श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कथा के दूसरे दिन श्री गुरु शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन गुरु जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर पत्र पढ़े थे, जो कि पत्र उन भक्तों के द्वारा भेजा जाता है, आप लोगों को भी पता है। और हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को वो पत्र दिखाते भी हैं और उनके द्वारा किए गए उपाय को भी समझाने का कोशिश करते हैं, जिनसे कि उनको उन चीज़ों के बारे में मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम थी उनसे राहत मिली। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, यानी हो सकता है कि अगर उसमें से कोई उपाय आपके लिए लाभकारी हो। और आप कमेंट में ये भी हमें बताइएगा क्या इस टॉपिक पे जिस तरह से हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए कि गुरुजी के पत्र, जो भी पत्र आते हैं जिनसे लाभ मिलता है, उनको क्या कंटिन्यू हम उस तरह के वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें या नहीं करें, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए सबसे पहला पत्र हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाते हैं और पढ़ के समझाते हैं कि क्या था। जो सबसे पहला पत्र आया था हमारे पास यानी गुरुजी के पास, वो था नीलम देवी का, जो कि मोतिहारी बिहार से था। उनको गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उनके बाद उनके बहन ने बताया था कि शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, और वो लगातार अपना शिव महापुराण का कथा सुन रही थी। बाद में उन्हें पता चला था कि उन्होंने एक बिहार पुलिस का फॉर्म भरा था, जो कि उनका रिजल्ट नहीं हुआ था। तब उन्होंने गुरुजी के बताए गए कुछ उपाय किए थे, जो कि पशुपति व्रत का उपाय किया। और उनके बाद 11 साल से जो भरा मतलब फॉर्म उन्होंने भरा था, जिनका रिजल्ट नहीं आया था, जब पशुपति व्रत उन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया, जैसे ही शुरू करते ही पहले सोमवार को जो व्रत शुरू किया था, उसके बाद पता चल रहा है कि उनका जो बिहार पुलिस का फॉर्म उन्होंने भरा था उसका रिजल्ट आ गया और उनकी नौकरी जो है मध्य प्रदेश सागर में ही उनकी ड्यूटी लग गई है। तो ये महादेव की ही कृपा थी। दूसरा पत्र आया था मथुरा से सतीश जी गौतम का, जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने का और दिखाने का कि उनका वो आए थे, अपने कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो सीहोर आए थे। उनके बाद उन्होंने महादेव से प्रार्थना करके गए थे कुबेरेश्वर धाम में, और वहाँ से 2 रुद्राक्ष उन्होंने प्राप्त करके लेके गए थे। उसके बाद उनके बेटे के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की थी महादेव से, और महादेव की ऐसा हुआ कि उनका जो बेटा था उनको आईएएस की परीक्षा पास कर गए और उनमें उनका 162वां रैंक आया महादेव की कृपा से। तीसरा पत्र जो आया हुआ था वो था संगीता जी राठी का, जो कि महाराष्ट्र से था। उन्होंने पत्र में ये लिखा था कि वो डिप्रेशन में चली गई थी और उनकी दीदी ने बताया कि उन्हें शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने पशुपति नारद का व्रत किया और अभी जो है उनका पूरा स्वास्थ्य ठीक है। उसका एक बड़ा बेटा था जो कि सीए इंटर का एग्जाम दे रहा था। उस समय उन्होंने बोला उनको कि आप एक बेलपत्री पे शहद लगा के महादेव को चढ़ा के जाइए, और ऐसा करने से उनके बेटा का जो है वो सीए इंटर का एग्जाम पास उन्होंने अच्छे मार्क से कर लिया। उसके बाद जो चौथा पत्र आया था आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ओम प्रकाश जी का, खरगोन मध्य प्रदेश से। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी मुझे खांसी आ रही थी, मुझसे खांसी के अंदर जैसे खांसते हैं हम लोग तो ब्लड आ गया था। पहला रिपोर्ट जब उन्होंने करवाया तो उसमें टीबी और पीलिया बता दिया गया। फिर उसकी पत्नी ने बोला कि सीहोर वाले गुरुजी जो शिव महापुराण की उपाय बताते हैं उसे करने के लिए। उपाय में उन्होंने वो बेलपत्र और पीपल वृक्ष और आंवले के वृक्ष यानी एक कलश के लोटे में 2 चावल का दाना डाल के इन तीनों वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना शुरू किया। उसके बाद बेलपत्र खाना शुरू किया। महादेव की दया ऐसी हुई कि जब रिपोर्ट फिर से दूसरी बार चेक करवाने के लिए गए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक हो गया था। इसलिए उन्होंने भी सीहोर अभी आए थे महादेव से अपनी प्रार्थना करने के लिए, अपना भोग लगाने के लिए। उसके बाद एक अगला लेटर जो 5वां पत्र आज की कथा में आया था, वो कथा मतलब पत्र कुछ इस तरह से था कि जो अंकुर साहू जी थे, नहीं अंकुर साहू जी का नहीं, दूसरा पत्र था एक, जिस पत्र में इन्होंने ये लिखा था कि 13/5/2022 को वो अपने परिवार के साथ मतलब दुर्गा रेलवे स्टेशन पे गए थे, जहाँ की गाड़ी आने वाली थी। हमारी पत्नी गाड़ी आने वाली थी और प्लेटफॉर्म 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगी हुई थी, ठीक है। दुरंतो एक्सप्रेस आ गई थी जिसका स्टॉपेज दुर्गापुर में नहीं था। गुरुदेव को बता रहे हैं कि गाड़ी की गति जो है ट्रेन बहुत ज़्यादा थी और एक युवक उतरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो पटरी से नीचे अंदर घुस गया। यह देखकर सभी लोग, जितने भी लोग उसके अंदर थे, सब परेशान हो गए कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन महादेव की कृपा ऐसी हुई, जब ट्रेन चली गई तब वो बच्चा, लड़का जो था, युवक, वो सही सलामत वहाँ खड़ा हो गया। हल्की फुल्की चोट आई थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ। सब उन्होंने आश्चर्य से पूछा तो उनके हाथ में एक महाकाल की मूर्ति उन्हें पता नहीं कहाँ से आई महादेव के दया से, जो कि उनको वो नीचे ही खींच के रखी थी, उनको हिलने ही नहीं दे रही थी। आप मेरे स्क्रीन पे उनका फोटो भी देख सकते हैं। ये साइड में ग्रीन कलर में वो लड़का है और वो मूर्ति जो थी काले कलर की, आप देख सकते हैं शिव महादेव की मूर्ति उनके हाथ में आ गई थी। अब ये महादेव का ही चमत्कार है, ये कैसे हो गया है।
उसके बाद एक अगला पत्र जो लास्ट पत्र हमारे पास आया हुआ मतलब गुरुजी के पास आया था अंकुर साहू जी का, जो कि अयोध्या से थे। इन्होंने गुरु इसमें लिखा हुआ था कि वो और उनकी बहन 2022 मई में कुबेरेश्वर धाम आए थे, जो कि 1 महीने के अंदर ही महादेव से प्रार्थना करके गए थे कि हमारी बहन का शादी हो जाए, और 1 महीने के अंदर ही महादेव की ऐसी कृपा हुई कि उनकी बहन का शादी हो गया। तो ये सब महादेव का चमत्कार है। अगर आप लोग को भी ये वीडियो अच्छी लगती है, इस तरह से मतलब जो इन्फॉर्मेशन गुरुजी के पास पत्र आता है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने भी साझा रखने के लिए, आपको समझाने के लिए। अगर इस तरह के वीडियो और भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम से और भी इस तरह से जो भी पत्र आते हैं उन्हें आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।